नमस्कार साथियों। सुनीता विलियम्स की कहानी में एक बार पुनः मैं आप सबके साथ। सुनीता विलियम्स, आज हम सब देख रहे हैं किस प्रकार से पूरा विश्व उनकी ओर देख रहा है, उनके नाम की चर्चा है। लेकिन पिछले 9 महीने अगर हम देखें, 9 महीने और कुछ दिन जो उन्होंने अंतरिक्ष में बिताए हैं, निश्चित तौर पर प्रत्येक क्षण उन्होंने मौत को अपने करीब अपनी आंखों के सामने देखा होगा। आप और मैं कल्पना करके देखिए, हम अगर 9 दिनों के लिए घर से बाहर चले जाएं और हमारे परिवार से हमारा संपर्क टूट जाए तो हमारे परिवार की स्थिति क्या होती होगी। आप और मैं तो इस बात को कहकर भले ही छूट जाए, लेकिन सोचिए उनके पारिवारिक सदस्यों पर क्या बीता होगा पिछले 9 महीनों में, जिन्होंने प्रतिदिन सुनीता को याद किया होगा। ये उनके दृढ़ निश्चय, उनके आत्मविश्वास, उनकी प्रार्थनाओं की बदौलत आज हमारे बीच में सुनीता विलियम्स पुनः है। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूँ कि परिवार के सदस्यों का एकजुट होकर रहना, एक साथ होकर रहना किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब सफल होता है तो उसकी सफलता का श्रेय उसके साथ साथ उसके परिवार को भी जाता है। और कहते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तो 9 महीने अपनी माँ की गर्भ में रहकर आता है। हमारी सुनीता विलियम्स का ये दूसरा जन्म है जब वो 9 महीने अंतरिक्ष में रह करके आई है। तो निश्चित तौर पर युवाओं को इससे प्रेरित होने की आवश्यकता है। हम भी कुछ ऐसा करें। करने के साथ साथ कई बार ऐसी समस्याओं का भी हमें सामना करना होगा कि हमें चारों ओर अंधकार दिखाई देगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं उस अंधकार में भी एक किरण रोशनी की हो सकती है। बस हम धैर्य के साथ उस कठिनाई, उस बुरे दौर को सहन करें। निश्चित तौर पर हम उससे बाहर एक दिन अवश्य निकलेंगे। त्रेता में भगवान श्री राम की बात करें, किसी युवराज को 14 वर्ष का वनवास हो जाए, उसकी भार्या को कोई असुर उठा करके ले जाए, सोचिए क्या बीतती होगी उनके ऊपर। भाई को मूर्छित होना पड़े तब जाकर भी भगवान श्री राम एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने धैर्य, आत्मविश्वास और अपने दृढ़ निश्चय की बदौलत हम सब के बीच में ये साबित किया कि इंसान हमेशा विजयी होता है। चाहे जैसा काल आ जाए, कालों से जीत कर जो आगे बढ़ जाए, वही कहते हैं ना कि हाँ, महाकाल, महाकाल का स्वरूप हो सकता है इंसान भी। इसलिए आप सब भी धैर्य, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास रूपी गहनों को पहन करके जिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।